गवर्नमेंट कोर्स बुक चैप्टर 5 चिड़ियाघर की शैली। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी गवर्नमेंट बुक चैप्टर 5 चिड़ियाघर की शैली। ओपन कर लिया ना। हाँ तो इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में आपको चिड़ियाघर के बारे में कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। तो कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। अब उसने क्या देखा चिड़ियाघर में? चिड़ियाघर में उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। चिड़ियाघर में गीता अपने दादा के साथ गई तो उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। ओपन किए हो ना बुक पेज नंबर 28। उस पे देखना नाम की जगह पे ना चित्र बना के दिया गया है। शेर आपकी बुक में नहीं लिखा गया है, शेर का चित्र बनाया गया है। तो उसे देख करके आपको पढ़ना है। तो शेर के पिंजरे के पास क्या थी? बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। जब शेर गरजा तो सब लोग डर के पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। सामने लोग बंदर का चित्र आपकी बुक में दिया है, फिर मूंगफली का दिया है। मूंगफली जानते हो ना, शिंगदाना। तो लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले बिटिया वह लंगूर है, वह बंदर नहीं है, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। वह बंदर नहीं है, वह लंगूर है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया। एक जगह चिड़ियाघर में गैंडा दिखाई दिया। उसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। गैंडा के नाक पर बड़ी सी सींग थी। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला शुतुरमुर्ग, लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। पास के बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। जी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा। दादाजी को उसने दूसरी तरफ इशारा करते हुए दिखाते हुए कहा दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोला बिटिया यह कछुआ है, पत्थर नहीं है। गीता बोली दादाजी को देखिए पत्थर चल रहा है। तो दादाजी ने बोला कि नहीं यह पत्थर नहीं, यह तो कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर को अपने खोल में छिपा लेता है। जब उसे डर लगता है तो अपनी गर्दन को और अपने हाथ पैर को अपनी खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। कछुआ का रक्षक उसका खोल है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ
गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियर तोता। कह रहे कि वह देखो हरियर तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला भी दिखाई देता है। वह सफेद वाला भी पक्षी दिखाई देता है, उसे कतुआ कहते हैं। उस पक्षी को, सफेद वाले पक्षी को कतुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती हैं, जैसे गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर निकल आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। चिड़ियाघर को देख करके, चिड़ियाघर का दरवाजा खुला था, चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर निकल आए और बस पकड़ करके वो अपने घर चले गए। अब है शब्दार्थ, शब्द के अर्थ। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मीन्स वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। वह जगह जहाँ पर पशु पक्षी को देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा, बाड़ा मीन्स होता है घिरा हुआ स्थान। स्थान को चारों तरफ से घेर दिया जाता है। खोल, खोल होता है कछुए के ऊपर का सख्त भाग, कछुए के ऊपर का जो सख्त भाग होता है। लंगूर, लंगूर में एक विशेष प्रकार के बंदर जिसका मुंह काला होता है तथा पूंछ लंबी होती है। एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला होता है और पूंछ लंबी होती है। हरियल, हरियल मीन्स होता है हरे रंग वाला। हरियल, हरियल मीन्स हरे रंग वाला। अभ्यास, इसको आपको ऊंची आवाज में पढ़ना है। जैसे छ, छतरी का छ, रक्षा, पक्षी, सभी में छतरी का छ आया ना। सभी शब्दों में छ वर्ड से आपको शब्द बनाना है, उसको पढ़ना है। रक्षक, रक्षा, पक्षी। नेक्स्ट पॉइंट त्र, त्रिशूल का त्र, त्रिशूल का त्र। पत्र, पत्र, नेत्र, पुत्र, पत्र, नेत्र, पुत्र। नेक्स्ट पॉइंट ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ। अब उससे आपको पढ़ना है आज्ञा, आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट श्र, श्रमिक का श्र या श्री का स, श्र। श्र में आपको श्रम, श्रम, परिश्रम और विश्राम। श्रम, परिश्रम, विश्राम। तो ये हो गया, ऊंची आवाज में पढ़िए। नेक्स्ट है पढ़िए और लिखिए। पढ़ना भी है और लिखना भी है। जैसे मक्खन, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, चिट्ठी, गट्ठर। अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 30 ओपन करो। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब जो आपके पेज में ब्लॉक दिया हुआ है उसको पढ़ करके उसी में से आपको पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, देना है। जैसे छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर होता है?
छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर होता है? तो छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 2 बार झपकती है। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। यही अंतर होता है ना, छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 2 बार झपकती है और वयस्कों की जब 1 मिनट में पलकें 10 बार झपकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा कार्य करने के 12 घंटे लगते हैं? हमारे शरीर में कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। हमारे शरीर को एक वक्त में समय का खाना पचने में 12 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरी जीवन काल तक लड़ते रहते हैं? शरीर के ऐसे कौन से अंग हैं जो पूरी जीवन काल तक लड़ते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरी जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो हमारे शरीर के नाक कान ऐसे 2 अंग हैं। हमारे शरीर के नाक कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। हमारे शरीर के 2 अंग ऐसे हैं जैसे नाक और कान जो पूरे जीवन काल बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है, कोई बहुत धीरे से चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। कोई बहुत धीरे से चलता है तो लोग कहते हैं कि ये कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहोगे? अगर धीरे चाल चलने वाले को कछुआ कहते हो तो तेज चाल चलने वाले को क्या कहोगे? तो तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहेंगे। तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहेंगे। नेक्स्ट, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? चिड़ियाघर में जाने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए? चिड़ियाघर में जाकर पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, शोरगुल नहीं करना चाहिए, आवाज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। जानवरों को चिड़ियाघर में जाकर के जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। जानवरों की तरफ कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो निम्न, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। नेक्स्ट, लंगूर का मुंह कैसा था? लंगूर का मुंह कैसा था? तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा ना, लंगूर का मुंह काला था। कैसा था? काला था। नेक्स्ट, तालाब में क्या था? तालाब में मगरमच्छ था। तालाब में क्या था? तालाब में मगरमच्छ था। नेक्स्ट, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। नेक्स्ट, कछुए का रक्षक क्या है?
कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक उसकी खोल है। कछुए की रक्षक क्या है? कछुए की रक्षक उसका खोल है। नेक्स्ट, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम क्या है? उत्तर, विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। नेक्स्ट, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है पॉइंट, उदाहरण के अनुसार, पेज नंबर 31 पे देखिए। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो वाक्य बुक में दिया हुआ है और एक तरफ सब वाक्य दिया है, दूसरी तरफ ब्लैंक दिया है। उसमें जो सही आपको लगे वह फिलअप करना है। जैसे एक उदाहरण दिया है कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदर लटक रहा है। और उसके अपोजिट सामने दूसरा दिया है कि पेड़ पर बंदरियां लटक रही हैं। तो लटक रहा है में क्या फिलअप होगा? बंदर। और लटक रही में क्या फिलअप होगा? बंदरिया, क्योंकि वह पुल्लिंग है और यह स्त्रीलिंग है। इस तरह से आपको किसमें पुल्लिंग और किसमें स्त्रीलिंग भरना है वह के उचित शब्द ढूंढ करके उसमें से आपको फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट में तालाब में हाथी नहा रहा है, तो नेक्स्ट उसके सामने क्या है? तालाब में नहा रही है। तो क्या यहाँ पर रहा है? हाथी नहा रहा है और उसके सामने है नहा रही है। तो क्या फिलअप करोगे? हथिनी। क्या फिलअप करोगे? हथिनी। तालाब में हथिनी नहा रही है। क्या फिलअप करोगे? हथिनी। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। सामने क्या फिलअप करना? क्या है? दौड़ रही है। तो वहां पर क्या फिलअप करोगे? ऊंटनी। क्या फिलअप करोगे? ऊंटनी। रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। नेक्स्ट, जंगल में मोरनी नाच रही है। यहाँ पर मोरनी है, मोरनी नाच रही है और सामने क्या है कि जंगल में नाच रहा है। तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा? मोर। जंगल में मोर नाच रहा है। नेक्स्ट, पिंजड़े में शेर दहाड़ रहा है। तो सामने क्या लिखोगे? पिंजड़े में सामने क्या है? दहाड़ रही है। तो यहाँ पे क्या करोगे? स्त्रीलिंग रहेगा। पिंजड़े में शेरनी दहाड़ रही है। शेरनी फिलअप कर दिए। पिंजड़े में शेरनी दहाड़ रही है। नेक्स्ट है आपके नीचे दिया हुआ है, पिक्चर देख करके दृश्य वर्णन कीजिए। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक पेड़ पर बंदर है। वहां बहता हुआ झरना भी है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ है और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरण पानी पी रहे हैं। बत्तख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। नेक्स्ट है कि चित्र के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर चित्र दिया है, नीचे आपको फिलअप करना है चित्र देखकर। तो पहले क्या है? शेर जोर से गरजा। क्या फिलअप करना है? शेर। शेर जोर से गरजा। नेक्स्ट में चिड़ियाघर में सिंह वाला क्या था? गैंडा। चिड़ियाघर में सिंह वाला क्या था? गैंडा। नेक्स्ट, तालाब में क्या तैर रही थी? तालाब में बत्तख तैर रही थी। नेक्स्ट, हरियर टेटे करता था। तो हरियर तोता टेटे करता था। नेक्स्ट, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पे आपके देखिए
मछली। एक लाइन में 6 है ना, 6 चित्र। तो सबसे पहले शेर, फिर मूंगफली, केला, गैड़ा, भालू, मछली। फिर उसके साइड में दूसरा चित्र है, वो किसका पहला चित्र है मगर का। किसका है? मगर। सेकेंड गौरैया, थर्ड तोता, 4 मोर, 5 शुतुरमुर्ग और 6 क्या है लास्ट में? हाथी। नेक्स्ट है योग्यता विस्तार। पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 ओपन करो। उसमें दिया है योग्यता विस्तार में चित्र बनाया है और चित्र का नाम हिंदी और गुजराती दोनों में दिया हुआ है। ओके, तो उसको आपको रीड करना है। जैसे शेर, शेर को गुजराती में क्या कहते हैं? सिंह। मछली, मछली को माछली। काकातुआ, काका कौवा। बंदर को बांदरो, बत्तख को बतख, मोर को मोर,